मैं 23 साल का था और उसी वक्त कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। मुझे अपने पुराने स्कूल में कंप्यूटर इंटर्न की जॉब मिलती है। ऑफिस बेसमेंट के अंदर होता है और बेसमेंट की हालत बहुत ख़राब होती है। पर अच्छी बात यह होती है कि ऑफिस बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। मेरे अलावा यहाँ पे 2 लोग और थे जो मेरे साथ काम करते थे। उनमें से एक का नाम डेव था और दूसरे का गैरी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन, ये पिछले हफ्ते की बात है, डेव एंड गैरी जो मेरे साथ काम करते थे, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे, कोई अपना दूसरा काम कर रहे थे और मैं बैठ के अपना सैंडविच खा रहा था कि इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजती है। एडविन से जॉन की कॉल होती है और वो मुझे कहता है स्कूल बंद कर दिया है। मैं ये सुन के परेशान हो जाता हूँ कि अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया स्कूल। फिर वो मुझे बताता है कि एक मशकूक आदमी बंदूक लेके स्कूल में घुस आया है। ये सुन के मेरे औसान खता हो जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं ऑफिस की जल्दी से लाइटें बंद कर देता हूं क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। बेसमेंट में एक ही दरवाजा होता है जो स्कूल के अंदर खुलता है। मैं जल्दी से टेबल के नीचे घुस जाता हूँ और डेव और गैरी को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, पर वो जवाब नहीं देते। बेसमेंट में होने की वजह से मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही होती कि ऊपर क्या हो रहा है, और इतने में ही बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। और दरवाजा खुलते ही मेरी तरफ कदमों की बढ़ती हुई आवाज मुझे सुनाई देती है। एक आदमी ऑफिस के अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आके ऑफिस की लाइटें नहीं खोलता तो मैं और घबरा जाता हूँ। मेरा जिस्म डर के मारे कांपने लगता है और मैं दुआ मांग रहा होता हूँ कि ये आदमी वापस चले जाए। मैं खामोश रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर इतने में ही मेरा मोबाइल बज जाता है। बस वहां मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी के अपने आखिरी पल गिन रहा हूँ। लेकिन मैं हिम्मत करके उठता हूँ और जिंदगी की भीख मांगने उससे जा रहा होता हूँ। वो मुझे टेबल के नीचे से निकलता हुआ देख के मेरा कंधा पकड़ता है और मुझे ऊपर उठाता है। वो मुझे बोलता है कि भाई मैं भी यहाँ चुपने आया हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि ये ऊपर क्या हो रहा है, पर वो मेरी बात का जवाब नहीं देता और मुझसे पूछता है कि बाहर का रास्ता किधर है। मैं उसको बाहर का रास्ता समझा देता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ, तुम कौन हो भाई? ये आदमी जिसने काली पैंट और काली शर्ट पहनी हुई होती है और लाल टोपी लगाई हुई होती है, मुझे बताता है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का बाप हूँ और उसको मैं लेने आया था। मुझे एकदम से याद आता है कि मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया था। जब वो मैं मैसेज देखता हूँ तो वो डेव की तरफ से होता है और उसमें लिखा होता है, भाई किसी ने मिस्टर बकली को गोली मार दी है। उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और लाल टोपी लगाई हुई है। कुछ भी करो पर ऊपर मत आना। मैसेज पढ़ के मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। वो बंदा मेरी शक्ल पे परेशानी देख के शकी हो जाता है और मुझसे पूछता है कि किसका मैसेज था। जब मैं घबराया हुआ दिखता हूँ और जवाब नहीं देता तो वो अपनी बंदूक की तरफ हाथ लेके जाता है। मैं समझ जाता हूँ और वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। वो पीछे से गोली चलाता है। गोली मेरे साइड से निकल के सामने दरवाजे पे लगती है और मैं बच जाता हूँ। मैं स्कूल से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकलने पे देखता हूँ कि हर जगह पुलिस है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और दूसरी अच्छी बात यह है कि मिस्टर बकली भी जिंदा बच जाते हैं। आखिर में पता चलता है कि इस आदमी का और मिस्टर बकली का कोई पुराना लफड़ा था और ये आदमी मिस्टर बकली को मारने आया था। इस बात को बहुत अरसा हो गया है, पर वो गोली की गूंज अब तक मुझे रातों को जगाती है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची कहानियां इस चैनल पे आगे और आएंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी कहानियां मिस ना हो।